ये रहा मेरा जर्मनी का वीज़ा। इस वीज़े को मेरे पासपोर्ट पे लगे हुए तकरीबन 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है और आज के दिन 1 साल पहले इस जर्मनी के वीज़ा पे आपका भाई यूरोप आया था। ये वीज़ा मैंने कैसे लिया, कितनी जद्दोजहद की और इस वीज़ा को हासिल करने के लिए मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाए, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी, आज आपका भाई इस वीडियो में तमाम डिटेल अपनी आप लोगों के साथ रिवील करेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। किस्सा स्टार्ट होता है तकरीबन 2016 26 जनवरी। 2016 26 जनवरी से पहले तकरीबन 4 साल की मैंने स्टडी की, एसोसिएट इंजीनियरिंग की। और उसके बाद मैं मार्केट में जब जॉब सर्चिंग के लिए निकला तो मुझे पता चला इस टाइम मार्केट वैल्यू जो है वो तकरीबन एक एम्प्लॉय की मिनिमम वेज 25,000 है। लेकिन डिफरेंट कंपनीज़ को सर्च करने के बाद मैं जब वहाँ पे इंटरव्यू देने गया तो मुझे पता चला कि मुझे 10 से 18,000 की जॉब मिल रही है, जो कि मैं नहीं समझता था मेरे लिए मुनासिब है उस वक्त, क्योंकि मैंने 4 साल इतना लंबा रगड़ा खाया और उसके बाद वापसी उस सैलरी पे काम करना जो कि बगैर पढ़े हुए बंदे को मिल रही थी। तो तकरीबन 26 जनवरी 2016 से 26 जून 2016 तक वो 6 महीने का टाइम पीरियड मेरी लाइफ का ऐसा था जिसने मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज कर दी। मैंने दिन रात डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज, जो चीज़ भी मुझे लगती थी कि मुझे यहाँ पे काम मिल सकता है, मैंने हर गवर्नमेंट के हर प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई किया। और वो 6 महीने गुजारने के बाद मैंने बोला कि माजिद अब तूने इन फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं रुकना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह पे जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए और मुझे लगता था कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ तो अपनी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान है और यहाँ पे लिंक और इंटरसेशन के बगैर आपको जॉब नहीं मिल सकती। अब एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके वालिद साहब सऊदीया के अलावा किसी दुनिया के मुल्क में उस टाइम नहीं गए थे, उसने पाकिस्तान से यूरोप मूव करना था। और यूरोप ही क्यों मूव करना था वो भी आगे चल के आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। यूरोप जाने का इरादा कुछ इस तरह बना कि 2012 में जब मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करने के बाद आपका भाई एक इंस्टीट्यूट में मेरिट बेस पे एडमिशन हासिल करने के बाद एफिडेविट बनवाने के लिए सिविक सेंटर कराची में गया, तो आपके भाई का टकरा हुआ एक बुजुर्ग शख्स से अपने वालिद साहब के साथ में उनके पास गया एफिडेविट बनवाने के लिए। और उस बंदे ने मुझे देखते साथ 2012 आज 23 चल रहा है, तकरीबन 11 साल हो गए इस बात को, उसने मुझे देखते साथ बोला कि आपके बेटे का फ्यूचर यहाँ पे नहीं है, इस बच्चे ने यूरोप जाना है। वो 4 साल की स्टडी के बाद, क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी का उसी इंस्टीट्यूट का एफिडेविट में बनवाने गया था, जब मैंने 6 महीने रगड़ा खाया, मुझे जॉब नहीं मिली। मेरी फैमिली बोलती थी कि तू यहीं सेट हो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं बच्चा पाकिस्तान में ही रहे। तो आपके भाई ने तभी इरादा कर लिया था कि भाई वो चाचू सही कह रहे थे, अब मुझे कोशिश करनी चाहिए यूरोप निकलने के लिए। वो एक प्योर सैयद ज़ादे थे और तमाम सैयदों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी बात तकरीबन 10 साल बाद इम्प्लीमेंट हुई और आपका भाई 2012 से 2022 में 2 तारीख को मैं पाकिस्तान से फ़्लाई किया जर्मनी के लिए और 3 तारीख को मैं जर्मनी पहुंच गया था। अगर आप लोग सारे मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हैं तो वो किस तरह जो है ट्रैवल कर सकते हैं, तो भाई मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। मैं छोटी छोटी जॉब्स करता था, ऑड जॉब्स करता था। मैंने पाकिस्तान में बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की। मेरी फैमिली भी मुझे अप्रिशिएट करती है, क्योंकि मैं खुद को भी ये समझता हूँ कि एक मैं हार्ड वर्किंग लड़का हूँ। मैंने पाकिस्तान में हर तरह का काम किया है, वेयर हाउसेस में काम किया है, ट्रक लोडिंग का काम किया है, इन्वेंट्री का काम किया है, अच्छी जॉब्स भी की हैं, एयरलाइन में जॉब की है, कॉल सेंटर में जॉब की है और लॉजिस्टिक में काम किया है। मैंने काफ़ी जगहों पे काम किया है, लेकिन जिस चीज़ की मैंने क्वालिफ़िकेशन ली थी उस फील्ड में मैंने काम नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने तभी अपना माइंड बना लिया था कि मैंने मूव करना है। अब बात करते हैं कि मैं मूव कैसे हुआ। तो 2016 की जर्नी के बाद जो है 26 जून के बाद आपके भाई ने पैसा सेव करना स्टार्ट किया और पैसा सेव करते करते मैं यूट्यूब्स पे सर्च करने लगा कि भाई लोग ट्रैवल किस तरह करते हैं, लोग बजट में कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं। उस टाइम तकरीबन आपके भाई की एज 20 से 19 साल के दरमियान थी और आपके भाई ने बोला कि अब जो है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए कंट्री स्टार्ट करना चाहिए, जो कि हमारे प्यारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा वीक है। तो इस पासपोर्ट पे पहले कौन सा वीज़ा लगा जाए। तो मैंने कुछ कंसल्टेंट से
रब्ता किया और मुझे पता चला कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो है वो मलेशिया जो है वो वीज़ा बहुत इजीली देता है। तो मैंने कुछ पैसे सेव किए, मैं अपनी पॉकेट मनी सेव करने लगा और तकरीबन 8,600 रुपये का 2017 में आपके भाई ने पहला वीज़ा लगवाया सऊदीया के बाद। आपके भाई का वीज़ा लग के आ गया और आपके भाई ने मलेशिया विज़िट किया। उसके बाद तो हर वीज़े के बाद मैं यही सोचता था कि मैंने अब यूरोप जाना है। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया मेरे पे। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया के वो जगहें दिखाई हैं जो मेरे वालिदैन ने नहीं देखी, जो मेरे रिश्तेदारों ने नहीं देखी, जो मेरे दोस्तों अहबाब ने नहीं देखी। आपको भी अल्लाह ताला दिखाया। मैंने दुनिया के बहुत ज़्यादा मुल्क देखे हैं और अभी वो जर्नी पूरी करके मैं यूरोप आया हूँ। उसके बाद वीज़ों का सिलसिला स्टार्ट हुआ मलेशिया से थाईलैंड, थाईलैंड से सिंगापुर, सिंगापुर से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया दुबई, दुबई अज़रबैजान, कतर, मस्कत और तुर्की, फिर रशिया और इसके बाद जर्मनी, कंबोडिया, लाओस। तो ये कंट्रीज़ का सिलसिला स्टार्ट रहा और तकरीबन 13 कंट्रीज़ घूमने के बाद आपके भाई ने यूरोप का वीज़ा अप्लाई किया। इटली का वीज़ा जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा स्टेटस क्या था, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पता भी चलना चाहिए कि मेरा स्टेटस क्या क्या था उन बड़े वीज़ाज में यूरोप के जो मेरे रिजेक्ट हुए, और क्या स्टेटस मेरा था उस वीज़ा में। ये जो आपको मैं दिखाऊं, ये जो जर्मनी का वीज़ा मेरा लगा, क्या स्टेटस था मेरा। 2019 में मार्च में मैंने टर्की विज़िट किया और टर्की विज़िट करने के बाद मैं वापसी आया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई मैंने 4 महीने काम किया। 4 महीने काम करने के बाद जो है मैंने 2 महीने बाद ही इरादा बना लिया था कि मैंने अप्लाई करना है। और मैं देख रहा था कि जैसे ही मेरे पास पैसे पूरे हो जाते हैं वीज़ा अप्लाई करने के, आपका भाई अप्लाई कर देगा। मैं उस टाइम एक वेयर हाउस में काम कर रहा था और मैं बैचलर्स का स्टूडेंट था। मैंने बैचलर्स का जो है लास्ट एग्ज़ाम देना था, तो मेरे पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो कि एक स्टूडेंट के होते हैं, बोनाफाइड लेटर, ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास थी। और मेरे फादर मेरे स्पॉन्सर थे उस टाइम। जेरिस के थ्रू मैंने अप्लाई किया इटली का वीज़ा और ठीक 24 दिन के बाद मुझे अर्ली मॉर्निंग कॉल आई और मैं जब पासपोर्ट कलेक्ट करने गया तो मेरा रिजेक्शन लगा हुआ था इटली का। उसके बाद ठीक 2-3 महीने बाद जो पैसे मैंने इटली के टूर के लिए सेव किए हुए थे वो मैंने लगाए दुबई और अज़रबैजान जाने के लिए। 2019 दिसंबर में ही मैंने इटली का वीज़ा फिर अप्लाई किया अपने 2 दोस्तों के साथ, और हम तीनों का वीज़ा जो है सिर्फ विद इन 1 डे रिजेक्ट हो गया। उसका रीज़न ये था कि हमारी जो थी कंसल्टेंसी, हमने, क्योंकि मैं सीखा हूँ चीज़ों से, हमने कंसल्टेंसी ली थी एक बंदे से और उस बंदे ने हमारी होटल बुकिंग जो है जिस दिन पेपर हमने डॉक्यूमेंट जमा कराए उसी दिन कैंसिल कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में मैं सीखता रहा हूँ। उसके बाद मैंने अप्लाई किया वीज़ा जर्मनी का 2020 17 फरवरी को। मैंने पासपोर्ट जमा कराया एम्बेसी में, मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने सिंगल अप्लाई किया था। और उसमें मेरा क्या स्टेटस था, मेरा उसमें स्टेटस ये था, जर्मन काउंसलेट में मैंने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए थे उसी टाइम मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ था। बैचलर्स कंप्लीट होने के बाद जो है मैंने ये शो कराया था कि मेरे फादर मुझे ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं एज अ गिफ्ट। मैं आप लोगों को ये वो बातें बता रहा हूँ जो कि मेरी रियल लाइफ की हैं, क्योंकि मैं कुछ हाइड नहीं करना चाहता। मे बी पॉसिबल किसी को कोई हिंट मिले और किसी की हेल्प हो जाए। इत्तेफाक ऐसा हुआ, मुझे 100% आई वॉज प्रिटी श्योर कि मेरा 100% वीज़ा लग जाएगा। 17 फरवरी को मैंने जमा कराया, 17 मार्च का मुझे उन्होंने टोकन दिया कि 1 महीने बाद आपको वीज़ा जो है अपने पासपोर्ट कलेक्ट करना है। और ठीक 16 मार्च को जर्मन काउंसलेट बंद हो गया क्योंकि कोविड का सिनेरियो 2020 में ऑल ओवर यूरोप, दुनिया ही एक तरह से रुक गई थी। तो आई वॉज शॉक के यार इतनी स्ट्रगल करी, इतना मेहनत किया इस वीज़ा के लिए, और जब वीज़ा लगने का टाइम था और फिर कैंसिल हो गया तो उन्होंने मुझे, जर्मन काउंसलेट ने फिर रिजेक्शन दे दी। तकरीबन 3 रिफ्यूज़ल हो गए थे और 12 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी। फिर इत्तफाक स्टार्ट हुआ, काम, जॉब्स वगैरह सिनेरियो सब खत्म हो गया। आई वॉज डूइंग वर्क विद अ डिलीवरी कंपनी एज अ डिलीवरी बॉय। मैं डिलीवरी कर रहा था उस टाइम और इतने में एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई एक एयरलाइन में और मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। तो मेरा जब उसके अंदर जॉब हो गई तो मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि मैंने पाकिस्तान में नहीं रुकना, निकलना है निकलना है। मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, सही था, निज़ाम चल रहा था ज़िंदगी का। पाकिस्तान में आपको पता है किस तरह की सैलरी है। तो
मैं पीसी पे काम ही कर रहा था और मैंने सामने देखा कि रशिया के अंदर एक फुटबॉल का कप हो रहा है जिसको यूएफा 2020 कहते हैं। 2020 में होना था जो कि कोविड के बाद 2021 के अंदर हो रहा है। तो क्यों ना यार इसमें जाया जाए। तो मुझे पता चला कि भाई इसकी खाली टिकट लेनी है और आप रूस जा सकते हैं। तो मैं वैसे ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का बहुत शौकीन था और ट्रैवलिंग करने का क्रेज़ था मुझे। मैंने वो सब कुछ करने के बाद रूस के लिए टिकट खरीदा और जाने का इरादा किया। जब मैंने कंपनी से पूछा उन्होंने मुझे बोला हम छुट्टी नहीं देंगे, मैंने रिज़ाइन दे दिया। आपका भाई रूस चला गया। जो रशिया का मेरा विज़िट था वो मेरे ट्रैवल हिस्ट्री पे और मेरा जर्मन का वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए। मैं रशिया गया मैं यूट्यूब पे वीडियोस पहले नहीं बनाता था और जब मैंने रशिया का ट्रिप किया मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट की। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई और उसके बाद जब मैं वापसी आया जुलाई में मैं वापसी आया और अगस्त और सितंबर में मैं काम कर रहा था एज अ डिलीवरी बॉय। तो मुझे पता चला कि जर्मन काउंसलेट जो है ओपन हो गई है पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे पास जो था इटली का रिफ्यूज़ल था और जर्मनी का रिफ्यूज़ल था। अगर मैं एम्बेसी चेंज करता और स्पेन की तरफ जाता और स्पेन से भी मुझे रिफ्यूज़ल आ जाता तो मेरे लिए ट्रायंगुलर एम्बेसीज जो थी वो बंद हो चुकी थी। इटली बंद, जर्मनी बंद और स्पेन भी बंद। फिर मुझे हॉलैंड की तरफ जाना पड़ता, नेदरलैंड की तरफ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन की अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। अब जो है मैं जर्मनी का ही अप्लाई करूँगा बिकॉज आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं जो वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं रूस से होकर आया हूँ कोविड के सिनेरियो में। पता चला जर्मन काउंसलेट ने रिक्वायरमेंट रखी है कि भाई आपने पी फाइज़र या बायोटेक काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन्स थी जो कि 4-5 उन्होंने रखी हुई थी, उसका आपको 2 डोज लगाने के बाद जो है बूस्टर डोज भी लगाना है। तो जब मैंने रूस ट्रैवल किया मैं ऑलरेडी साइनोवैक 2 लगवा चुका था, मेरे लिए एक और नई चीज़ थी। अब आपके भाई ने जर्मन काउंसलेट में वीज़ा अप्लाई करने के लिए मेरे कार्ड के ऊपर 5 वैक्सीन लग चुकी थी, जिसके अंदर 2 साइनोवैक थी, 2 पी फाइज़र थी और 1 पी फाइज़र का बूस्टर था। क्योंकि अगर ये तीनों ना लगी होती तो मैं एलिजिबल नहीं था जर्मनी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब मैंने अपॉइंटमेंट ली और इरादा किया कि मैं अप्लाई करूं। अपॉइंटमेंट मुझे मिली तकरीबन 28 दिसंबर की। 28 दिसंबर किन डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं काउंसलेट गया। 28 दिसंबर से पहले मैंने काफ़ी मशवरा किया अपनी फैमिली से। तो मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि अब्बू अगर आप मेरे साथ वीज़ा अप्लाई करें, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर मेरे साथ करें वीज़ा अप्लाई तो हो सकता है मेरे लिए प्लस पॉइंट हो ये। मेरे पास डॉक्यूमेंट क्या थे मैं आप लोगों को बताता चलूँ। मैं कोई स्टडी नहीं कर रहा था उस टाइम, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। मेरे पास रिसेंटली नया नया गूगल एडसेंस का पिन, यूट्यूब का लेटर और यूट्यूब के तमाम डॉक्यूमेंट्स आए थे और यूट्यूब की पेमेंट का पेपर आया था जो कि एक्सेप्ट हो चुकी थी। तो मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट अपनी फ़ाइल बनाई और मैंने अपने कवरिंग लेटर में अपना खुद कवरिंग लेटर लिखा। उसमें बताया कि मैं इतने कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, मेरे पासपोर्ट पे जितने भी वीज़ास लगे हुए थे मैंने तमाम कलर कॉपियाँ करा के लगाई और उनको बताया रिसेंटली मैंने कोविड में रूस का ट्रैवल किया है एज अ ट्रैवल व्लॉगर। मैं जो हूँ जर्मनी के शहर बर्लिन और म्यूनिक को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। क्यों क्यों करना चाहता हूँ वो ऑलरेडी 2020 में मैं उनको इंटरव्यू में बता चुका था। सेम सिनेरियो मैंने रख के उन्हें गाइड किया, उन्हें बताया कि 2020 में मेरा जर्मन काउंसलेट से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। मे बी पॉसिबल कोविड की वजह से हुआ है, मे बी पॉसिबल वीज़ा ऑफिसर मेरे डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं था इस वजह से हुआ है। उसके बाद जो है मैंने अपने फादर को मेरे साथ एग्री किया और मेरे वालिद साहब को मैं लेके एम्बेसी काउंसलेट चला गया अपॉइंटमेंट लेके। वालिद साहब जो थे वो भी मेरे जॉब नहीं करते थे, वो भी एक इदारे से रिटायर हो चुके थे। तो ना मेरे पास जॉब थी ना मेरे फादर के पास जॉब थी। मैंने एज अ यूट्यूबर वीज़ा अप्लाई किया था क्योंकि मेरा पासपोर्ट बहुत भरा हुआ था और एज अ ट्रैवल व्लॉगर किया था। और मेरे वालिद साहब जो हैं वो रिटायर्ड थे और उनके पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम थी उन्होंने वो शो करा के अप्लाई किया वीज़ा हम दोनों ने साथ। उसमें जर्मन काउंसलेट में आपसे अलग इंटरव्यू लेते हैं, आपका जो भी साथ वाइफ होगी या बच्चे होंगे उनसे अलग इंटरव्यू लेते हैं। तो मेरे फादर को मैंने ऑलरेडी अपने ट्रैवल प्लान आइटेनरी जो भी मैंने खुद बनाई थी मैंने उसके हवाले से बताया। हफ्ता पहले उनको पेपर दिया, बोला अब्बू ये याद कर लें आप, क्योंकि आपसे वहाँ पे सवाल होंगे और आपके और मेरे आंसर्स मैच करने चाहिए वीज़ा लेने के लिए। मैंने सारा अपने वालिद साहब को समझाया, आसान आसान चीज़ें खुद भी पिक की उन्हें भी पिक कराई ताकि उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऐसा ही हुआ जब जर्मन काउंसलेट में हम गए तो मेरे वालिद साहब से पहले सवालात किए और मेरे से बाद में सवालात किए।
एक लड़का था जो कि काफ़ी अच्छा इखलाक का था। पहले वीज़ा में जो मेरा रिजेक्ट हुआ था उसमें मेरा इंटरव्यू लड़की ने लिया और मैंने ये गलती की कि मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया। सम टाइम ये होता है अगले बंदे की जो बात होती है, वे ऑफ टॉकिंग होती है, बहुत फास्ट इंग्लिश होती है और आप पिक नहीं कर पा रहे होते और आप जब सवाल को बाद में रिपीट करते हो तब वीज़ा ऑफिसर समझता है मे बी पॉसिबल कुछ गड़बड़ है, आप कुछ सोच रहे हो। हमेशा प्रीफर करें अपनी मादरी ज़बान में आप दें। अगर आपको उर्दू नहीं आती, सिंधी आती है, आप सिंधी में दें। आपको पंजाबी आती है, आप पंजाबी में दें, आप इंटरव्यू दें। इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप कौन सी ज़बान में इंटरव्यू दे रहे हैं, बट आपको वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने अपने वालिद साहब को बोला आप और मैं दोनों उर्दू में इंटरव्यू देंगे। मेरे वालिद साहब का इंटरव्यू हुआ, उनसे कुछ सवालात पूछे गए जर्मनी के हवाले से, क्यों जाना चाह रहे हैं। 28 दिसंबर को हमने अप्लाई किया था और ट्रैवल प्लान था मेरा 2 फरवरी का। 2 फरवरी रात को पाकिस्तान से हम लोग अगर निकलते तो जर्मनी टाइम के हिसाब से जब पहुंच रहे थे तो 3 तारीख को हो रही थी, क्योंकि मैंने होटल बुकिंग्स लगाई हुई थी सारी। तो आप लोगों को पता ही है कि इस टाइम जर्मनी के अंदर माइनस में टेम्परेचर है। सबसे नेगेटिव बात यह थी कि हम उस वक्त अप्लाई कर रहे थे वीज़ा कि जिस टाइम जर्मनी के अंदर सर्दी है और टूरिस्ट का कोई आने जाने का निज़ाम नहीं है। तो सबसे पहला मेरे वालिद साहब से भी यही सवाल हुआ और मेरे से भी यही सवाल हुआ कि आपने फरवरी का महीना चूज़ किया, आपको पता है वहाँ पे -2 -5 तक टेम्परेचर है इस टाइम, तो आप वो उस टाइम क्यों जाना चाह रहे हैं। मेरे वालिद साहब को मैंने ये बता दिया था कि मैं रिसेंटली रूस विज़िट करके आया हूँ और रशिया दुनिया का सर्द तरीन कंट्री है और वहाँ पे भी मैंने सर्दी में सफ़र किया है। तो मैं एज अ ट्रैवल व्लॉगर कोई भी मौसम हो उसमें ट्रैवल करके दुनिया को एक पॉजिटिव इमेज दिखाना चाहता हूँ। ये था वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे बेहतरीन आंसर, जिससे उसने मेरा जो है यूट्यूब लेटर खोला और मुझसे तमाम तर जो अकॉर्डिंग टू वीज़ा थे सवालात यूट्यूब पे ले गया। वो काफ़ी इंस्पायर हुआ। उसको मैंने यही बोला कि मैं एज अ ट्रैवल व्लॉगर आपका कंट्री एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ और मैं बर्लिन में ये जगहें एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, म्यूनिक में ये जगहें, बर्लिन में मैं इस होटल में रुकूंगा, म्यूनिक में मैं इस होटल रुकूंगा और इस टूर के बाद हम लोग टर्की चले जाएंगे और टर्की से फिर हम पाकिस्तान आ जाएंगे। पूरा ट्रैवल प्लान मैंने उसको डिस्क्राइब किया। इस सिनेरियो में आपके भाई की बैंक स्टेटमेंट कितनी थी, तो मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख रुपए थे और मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट खुद की लगाई थी क्योंकि मैंने एज अ यूट्यूबर वीज़ा अप्लाई किया था और मेरे वालिद साहब की बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 7 मिलियन थी। तो उन्होंने अपने बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई किया था। तो हम दोनों का वीज़ा जो है ये बैंक स्टेटमेंट थी जो हमने लगाई और ना मैं जॉब कर रहा था ना मेरे फादर जॉब कर रहे थे। मेरे का नाम पे कुछ प्रॉपर्टी थी, मैंने उसके डॉक्यूमेंट भी शो किए, मेरे फादर के नाम पे थी उन्होंने भी शो किए। और इस तरह जो है हमने ये जो अपनी टाइज थी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग की कंट्री के साथ कि हमारे पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है। दूसरा, बाप बेटा जा रहे हैं, FRC सर्टिफिकेट, बाकी फैमिली पाकिस्तान में, और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हर कंट्री में घूमने के बाद आपका भाई पाकिस्तान वापसी आ रहा था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। मुझे उन्होंने बोला कि क्या गारंटी आप पाकिस्तान वापसी आओगे। मैंने उन्हें यही बताया था कि मैं जो हूँ ट्रैवल व्लॉगर हूँ और मैं पाकिस्तान वापसी आऊँगा ट्रैवलिंग करने के बाद। तो काफ़ी ज़्यादा लोग ये बोल रहे होंगे कि आपने उनसे झूठ बोला। यूरोप के अंदर इमिग्रेशन ओपन है, अगर आपका वीज़ा लगता है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, इसमें एम्बेसी को कोई एतराज़ नहीं होगा क्योंकि व्हेन यू विल बैक टू पाकिस्तान यू आर अ यूरोपियन रेजिडेंस, आपको फिर से वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। तो ये एक राइट है हर बंदे का, जो भी आ रहा है वो इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम, क्योंकि यूरोप ने खुद दरवाजे खोले हैं, यूरोप ने दरवाजे बंद नहीं किए हुए आपके लिए। तो जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं वो ये सोच लें यूरोप ने खुद इमिग्रेशन ओपन की है, आप लोग यहाँ पे आके इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तकरीबन 28 तारीख के बाद 14 तारीख को मेरे वालिद साहब का वीज़ा ग्रांट हुआ, मतलब कॉल आई कि पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, और 16 तारीख को मुझे कॉल आई पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, और दोनों का वीज़ा सेम डे में लगा हुआ था 14 तारीख को। 14 तारीख को वीज़ा लगा। उसके बाद आपके भाई ने थोड़ी पैकिंग शैकिंग की, तैयारी श्यारी की, क्योंकि मैंने 110% पाकिस्तान वापसी नहीं जाना था। लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, सिर्फ और सिर्फ ये आपको फिर से मैं दिखाऊं, सिर्फ इस वीज़ा के लिए लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। अब कुछ दोस्त बोल रहे होंगे आपने UK, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया क्यों अप्लाई नहीं किया। ये रास्ते अल्लाह ताला बनाते हैं।
मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैंने यूके जाना है, कभी मैंने नहीं सोचा मैंने पाकिस्तान से अमेरिका जाना है, कभी नहीं सोचा मैंने पाकिस्तान से कनाडा जाना है, पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाना है। मैंने यही सोचा मैंने शेंजन वीज़ा लेना है, शेंजन वीज़ा लेने, और मैं उसी की जद्दोजहद में लग रहा। फोर्थ अटेम्प्ट में मुझे मिला। गिरते हैं शेख सवारी मैदान जंग में। हमेशा वीज़ा रिजेक्शन के बाद आपका भाई बहुत अफसरदा हो जाता था, और मेरी फैमिली ये चाहती थी कि मैं पाकिस्तान में रुकूं। बट कुछ ऐसा सिनेरियो मेरे साथ 2021 के अंदर हुआ कि मेरी फैमिली कोशिश करने लग गई किसी तरह हमारा बच्चा पाकिस्तान से बाहर यूरोप चला जाए। मैं एज अ डिलीवरी बॉय काम कर रहा था, और 2-3 ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ टारगेट किलिंग के हुए कि जिसमें मैंने अपने बहुत करीब से मौत देखी, और मेरी फैमिली को यही लगा कि अब इसका जो रिस्क है वो बाहर ही है, बाहर ही जाए ये। तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किए। अल्लाह पाक मेरे घर वालों को लंबी ज़िंदगी दे, और देखने वाले तमाम दोस्तों के वालिदैन को दें। जितने भी लोग देख रहे हैं सबके पेरेंट्स, अगर बच्चे छोटे हैं तब से कोशिश करें, अगर पाकिस्तान में उन्हें नहीं रखना। छोटे बच्चे का वीज़ा बहुत जल्दी लग जाता है। इसके बाद वीज़ा लगा, और वीज़ा लगने के बाद आपका भाई 2 तारीख को जर्मनी वाया टर्किश एयरलाइन वाया टर्की बर्लिन पहुंच गया। और बर्लिन पहुंचते ही जो है फिर इस वीज़े को मैंने नहीं खोला, नहीं देखा, क्योंकि कहते हैं जो चीज़ ना मिल रही हो इंसान उसके लिए बहुत जद्दोजहद करता है, और जब ये चीज़ें मिल जाती हैं फिर इंसान नहीं देखता। तो आज जो है काफ़ी अरसे बाद मैंने ये वीडियो बनाने के लिए अपना पासपोर्ट उठाया है, वरना मैं इस वीज़े को अब ज़्यादा नहीं देखता। तो ये 1 साल की जर्नी थी मेरी। मैंने लॉट्स ऑफ स्ट्रगल की सिर्फ इस वीज़ा को हासिल करने के लिए, और मैं अब लॉट्स ऑफ स्ट्रगल कर रहा हूँ यूरोपियन रेजिडेंसी लेने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्त को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपका भाई एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई दे देगा या उस पर वीडियो बना देगा। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।